ब्रूस वेन एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, बट वो अपनी इंटेलिजेंस एंड वेल्थ का यूज करके बैटमैन बना और उसने अपनी सिटी को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि जो ट्रॉमा ब्रूस वेन को झेलना पड़ा अपने बचपन में, वैसा किसी और के साथ ना हो। फन फैक्ट, बैटमैन टॉप 3 पॉपुलर सुपर हीरो में से एक है। और बात करें डीसी सुपर हीरोज की, तो वहां पर मोस्टली गॉड्स हैं जिनकी पावर बैटमैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बट फिर भी बैटमैन डीसी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, क्योंकि बैटमैन का सबसे पावरफुल वेपन जो आपके पास नहीं है, इंटेलिजेंस। बैटमैन अपनी स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग से किसी को भी हरा सकता है, और इसी रीजन से बैटमैन को वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिशियन कहा जाता है डीसी में। जस्टिस लीग में बैटमैन है जिसके पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं है, एंड लीग का हर एक मेंबर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, बट बैटमैन ही है जो प्लानिंग करता है। और यही एक चीज बताती है कि बैटमैन कितना ज्यादा इंटेलिजेंस है बाकियों के कंपैरिजन में। और अगर बात करें मूवीज की, तो हमें 2008 में या द डार्क नाइट में एक छोटा सा एक्ट देखने को मिला था बैटमैन की फ्यूचर प्लानिंग का, कैसे बैटमैन एंड जिम गॉर्डन जोकर को मिलकर पकड़ते हैं। और 4 साल बाद आई द डार्क नाइट राइसेस। इसमें भी हमें बैटमैन की प्लानिंग देखने को मिली थी कि कैसे वो प्रेजेंस से आने के बाद हर चीज को काउंटर करने का प्लान करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले ही जिम गॉर्डन को सिग्नल जैमर दे देता है जिससे बॉम्ब डेटोनेट ना हो सके, एंड ऑल्सो वो ऑटो पायलट भी ठीक कर देता है। ये भी एक अच्छी डिटेलिंग थी इस मूवी में। डिटेक्टिव स्किल्स, बैटमैन के वन ऑफ द नेम्स में से उसका एक नेम है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, और बैटमैन को ऐसा उसकी इन्वेस्टिगेशन एबिलिटीज के लिए बोला जाता है। इवन बैटमैन की बहुत सारी कॉमिक्स भी डिटेक्टिव बैटमैन के नाम से है। और ये सब चीजें हमने मूवीज में भी देखी है कि कैसे बैटमैन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसा कि डार्क नाइट में था, बैटमैन ब्रिक को एनालाइज करके फिंगरप्रिंट निकालता है, बट 2022 में ही द बैटमैन में हमें एक असली डिटेक्टिव बैटमैन देखने को मिला था, जहां गौतम पुलिस रिडलर को समझ नहीं पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बैटमैन उसकी रिडल्स को इजीली सॉल्व कर रहा था। और यही चीज हमें बैटमैन का डिटेक्टिव माइंडसेट दिखा रही थी। विल पावर, बैटमैन की स्टोरी का ओरिजिन बहुत सैड है, बट यही एक मेन रीजन है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर का। उसकी पेरेंट्स की डेथ ने उसे ट्रॉमेटाइज तो किया, बट इसी चीज ने उसे मोटिवेट किया क्राइम के अगेंस्ट, और उसने ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन से अपने फिजिकल एंड मेंटल फॉर्म को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया, और उसने अपने सबसे बड़े फियर को ही अपने सिंबल की तरह यूज किया। बैटमैन की विल पावर उससे कुछ भी करवा सकती है, इवन कि वो सुपरमैन तक को हरा सके। मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स, बैटमैन एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव होने के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट भी है। बैटमैन को बहुत से फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं, सच एज कुंग फू, मार्शल आर्ट्स, जुजुत्सु, बट सिर्फ लड़ने के स्टाइल से नहीं, बैटमैन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छे से यूज करता है, जैसे द डार्क नाइट के सीन में था। या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की वेयर हाउस वाली फाइट। या फिर जस्टिस लीग। बैटमैन हर जगह अपने आसपास के एनवायरनमेंट का यूज करते हुए दिखा है, बट बैटमैन सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, और इस रीजन से उसे एक और चीज यूज करनी पड़ती है अपने साथ, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। बैटमैन कभी गन या किसी वेपन का यूज नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हमेशा उसके लिए अपर हैंड रहते हैं ड्यूरिंग द फाइट। और बैटमैन की कुछ गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी जो हमेशा यूज करता है, बैटमोबाइल। बैटमोबाइल एक बहुत एडवांस्ड कार है जो टफनेस में एक टैंक तक को टक्कर दे सकती है। अब ये कार तो है ही, बट इसके अलावा इसमें बहुत से एडवांस फीचर्स हैं, जैसे बुलेट प्रूफ, फायर पावर एंड स्टेल्थ मोड। बैटरैंक, बैटरैंक बैटमैन का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेपन है, बट नॉर्मल बैटरैंक के अलावा भी बैटमैन के पास और कई तरह के बैटरैंक्स हैं, जैसे ईएमपी बैटरैंक जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के लिए यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ग्रैपल गन, ग्रैपल गन ऑल्सो बैटमैन का एसेंशियल गैजेट है जिसे हेल्प करता है मैनूवरिंग एंड क्लाइंबिंग में। बैटमैन स्केप, ये नॉर्मल कपड़ा नहीं है, ये बैटमैन को हेल्प करता है ग्लाइडिंग में एंड फाइटिंग के टाइम एज अ शील्ड, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ भी है। अब ये कुछ चीजें थी जिससे हमें पता चलता है कि बैटमैन एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्रिस्टोफर नोलन या जैक स्नाइडर की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।